राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम हरतालिका तीज की पूजा विधि देखेंगे। हरतालिका तीज से पहले दिन अपने हाथों में मेहंदी लगा लें और अच्छे से तैयार होकर ही इस पूजा को करें। यह व्रत बहुत ही विशेष होता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को महिलाएं रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं। माता पार्वती ने सर्वप्रथम इस व्रत को किया था जब वह जंगल में तपस्या कर रही थी। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस व्रत को रखा था और जो भी जंगल में सामग्री मिली उसी से उन्होंने यह पूजा की थी। तो इस दिन मिट्टी के शिवलिंग बनाने का विशेष महत्व होता है। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर ही यह पूजा की जाती है। तो आज की जो पूजा विधि है वो मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगी किस प्रकार से हम अपने घर पर बहुत ही सरल तरीके से यह पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही कठिन होता है। पूरे 24 घंटे हमें निर्जला उपवास इसका करना होता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हमें पूजा करनी है। तो देखिए, हमें एक चौकी लेनी है। चौकी पर हम लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। लाल पीला कपड़ा बिछा लें और चौकी को अच्छे से आप सजा सकते हैं अपने अनुसार, जैसा भी आप चाहें। मैं केले के पत्ते लगा के इसको सजा लूँगी पीछे से। अब हम अक्षत से आसन देंगे और शिव परिवार की कोई भी फ़ोटो आपके पास हो वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर माता पार्वती, शिव शंकर और गणपति जी की फ़ोटो लगा लेंगे। इसके बाद हमें साइड में थोड़े से अक्षत डालने हैं और यहाँ पर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। यहाँ पर हमें कलश की स्थापना करनी है। इसके लिए हम एक कलश लेंगे, उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे रोली से, कंठ पर मोली बांध लेंगे और इसमें हम सर्वप्रथम गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम इसको जल से पूरा भर लेंगे। कलश पर लगाने के लिए हमें पंच पल्लव चाहिए। आप या तो आम के पत्ते ले लीजिए या फिर आप अशोक के ले सकते हैं या फिर पान के भी ले सकते हैं। तो मुझे पान के मिले हैं तो मैं पान के पत्ते ले रही हूँ। इन सभी पर हम रोली और चंदन से टीका लगा लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए टीका लगा लिया है। अब हम कलश के अंदर देखिए सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, ये सब चीज़ें हम डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी की गांठ हो तो आप हल्दी की गांठ डाल सकते हैं और थोड़े से हम इसमें फूल डाल देंगे। इस प्रकार से हम अपने जो हमने 5-7 पत्ते लिए हैं वो हम लगा लेंगे कलश पर और इसके ऊपर हम एक पूर्ण पात्र यानी कि कोई भी अनाज से भरा हुआ चावल, गेहूँ, कुछ भी आप ले लीजिए, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और हम एक दीप कलश की स्थापना करेंगे। दीपक हम लंबी बाती का लेंगे। 2 बातियां हमें दीपक में लेनी है। तो देखिए, दीपक हमने यहाँ पर स्थापित कर लिया। हम थोड़े से फूलों से आसन देंगे और यहाँ पर हमने जो मिट्टी से शिवलिंग बनाए हैं, गणपति जी और माता पार्वती बनाए हैं, वो हम यहाँ पर स्थापित कर लें। इस दिन मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो गणपति जी और माता पार्वती भी हमने बनाई हैं। इसके बाद हम जल के छींटे लगा के देखिए 3 बार शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, पूजा का संकल्प कर लेंगे और धूप भी हम लगा देंगे। इसके बाद हम सर्वप्रथम जल से अभिषेक कराएंगे। जल से अभिषेक कराने के बाद हम पंचामृत से अभिषेक कराएंगे। आप 5 चीज़ों से अलग अलग भी अभिषेक करा सकते हैं। और मैंने ये बालू रेत से शिवलिंग बनाए हैं, तो बहुत ही धीरे धीरे से मैं अभिषेक करूँगी। तो देखिए, उसके बाद फिर से हमें एक बार जल से अभिषेक करा देना है। अब हम पीले चंदन से भगवान को तिलक कर देंगे और माता पार्वती और गणपति जी को हम रोली से तिलक करेंगे। भगवान शिव को हम रोली नहीं लगाएंगे। मूर्ति का भी हम साथ के साथ पूजन करते चलेंगे। तो माता पार्वती, गणपति जी, कार्तिकेय को हमने रोली लगाई है और भगवान शिव को पीला चंदन। भगवान शिव और गणपति जी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। इसके बाद माता पार्वती को हम चुनरी समर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए हम अक्षत चढ़ा देंगे। इसके बाद हम भस्म चढ़ाएंगे, गुलाल चढ़ाएंगे, अबीर चढ़ा देंगे। ये सब चीज़ें अबीर आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। चमकीला सा होता है, ग्लिटर जैसा। तो गुलाल और अबीर आप ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद हम इत्र लगा देंगे, सभी को इत्र लगाएंगे। उसके बाद फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल हो आपके पास वो आप भगवान को चढ़ा दीजिए। गणपति जी को दूब घास समर्पित कर देंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे और जो भी बाबा की पसंद की चीज़ें होती हैं, धतूरा, भांग, समीपत्र और मदार के पत्ते, आप जो चाहें वो चढ़ाएं। तो जो आपको मिल जाए वो सभी चीज़ें आप चढ़ा दीजिए।
देखिए सामग्री तो कम ज़्यादा हो जाती है, जो भी आपको मिलता है आप वो सभी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ फूल चढ़ाए हैं और माता के लिए हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे, तो माता को छुपा के उनके पास ही रख लेंगे और कुछ चीज़ें हम उनको चढ़ा भी देंगे, जैसे कि चूड़ी है, मेहंदी लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे। और सुबह के समय जब पूजा हमारी पूरी होगी तो हम ये प्रसाद स्वरूप अपने ग्रहण भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारी शादी का जो सिंदूर है या फिर जो भी आपकी सिंदूरदानी हो वो आप ज़रूर पूजा में रखें और इसमें से सिंदूर लें और माँ को लगाएं। 5 बार लगाते हैं तो याद रखिए 5 बार ही आपको सुहाग लेना है। सुबह के समय सुहाग लिया जाता है और अगर आप 3 बार लगाते हैं तो 3 बार आप लेंगे। तो देखिए माँ को हम सिंदूर लगा देंगे और सिंदूर दानी को हम यहीं पर पूजा में ही रख देंगे। जो सिंदूर बचा है उसको अपनी मांग में लगा लेंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे, तो इस दिन आटे से कुछ मीठी चीज़ बनाई जाती है, तो आप मीठी पूरी बना सकते हैं। मैंने मीठे पूड़े बनाए हैं। इसके साथ ही इस दिन चने का भी भोग लगाया जाता है, तो चने भिगो दीजिए एक दिन पहले, उसका भोग हम लगाएंगे। उसके बाद हम कुछ मीठा, जो भी मिठाई आपने बनाई हो वो हम भोग में रख देंगे। फल समर्पित कर देंगे, तो देखिए 5 फल हमने लिए हैं। आप खीरा या फिर ककड़ी भी ज़रूर लीजिए। तो फल जो भी आपके पास हो वो आप समर्पित कर दें। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, तो देखिए दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है, तो हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। इसके बाद हम हवन करते हैं। इस दिन हवन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो छोटा सा हवन कर लेंगे, थोड़ी सी आज्ञारी करेंगे। देखिए उसमें हम 5-7 लौंग चढ़ा देंगे और सामग्री डाल देंगे और जो भी भोग प्रसाद है वो भी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम थोड़े से फूल या फिर चने हाथ में लेकर हरतालिका तीज के व्रत की कथा सुन लेंगे या फिर पढ़ लेंगे। आपको मेरे चैनल पर भी व्रत की कथा मिल जाएगी। तो इस प्रकार से कथा सुनने के बाद जो भी हाथ में लिया है वो हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। और देखिए बायने के लिए हम कोई सूट या फिर साड़ी भी ज़रूर निकालेंगे। इस व्रत में हमें कुछ बायना भी निकालना होता है। इसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारे पूजा में अगर कुछ कमी रही हो तो क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर सभी चीज़ों के ऊपर से 3 बार फेर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और अपनी कृपा आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखें। 2025 में हड़ताल तीज का जो पर्व है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा। तो इस दिन हमें व्रत रखना है और पूजा करनी है। आज की यह पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय।